नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। एक हर्ष का दिन है, आज एक खुशी का माहौल है कि आपके लिए क्लासें प्रारंभ हो चुकी हैं प्यारे साथियों। तो रेगुलरिटी आप बनाए रखें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए आने लायक हैं उनका मैं सॉल्यूशन करवाने के लिए जा रहा हूं। डेली आपके लिए इसी प्रकार से होगा। मेथड भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन आप सभी अपने चैनल को जिस प्रकार से आज तक प्यार दिया है, बहुत से विद्यार्थियों का यहाँ से भविष्य का निर्माण भी हुआ है, आप सभी जानते हो। तो साथियों, आज हम प्रारंभ करने वाले हैं एमसीक्यू राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, या हम कह सकते हैं कि यह हमारे भूगोल का भी एक पार्ट है और राजस्थान की जनजातियों को लेकर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और बिल्कुल आप लोग तैयार होंगे। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग इन क्वेश्चनों को माइंड में बिल्कुल रखना है आप लोगों को। अगर साथियों बताना चाहता हूं, अगर डेली भी हम 50 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो महीने के अंदर 1500 क्वेश्चन तैयार होते हैं। एक साल के अंदर आपको पता होना चाहिए लगभग 25 से 30 हजार प्रश्न हम माइंड में रखते हैं। तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि कौन सा प्रश्न आपकी दृष्टि से इंपोर्टेंसी रखता है, वो भी आपको ध्यान अंतर्गत रखते हुए मैं बिल्कुल आपको अवगत कराऊंगा। चलो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्योंकि मैं भी आज एक्साइटेड हूं, उत्साहित हूं, क्योंकि मैं आज क्लास प्रारंभ कर चुका हूं। आपके लिए रेगुलर क्लास ये निःशुल्क रहेगी। डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत में सर्वाधिक कौन सी जनजाति निवास करती है? आप सबसे पहले आपको जाना है अमिताभ बच्चन की फ्रेंच कट पर, आप सभी को जाना है कि यहाँ पर कौन सी जो जनजातियां हैं वो यहाँ पर निवास करने वाली है। तो रजवाड़े की बात करते हैं तो यहाँ डूंगरपुर जिला है, ये बांसवाड़ा जिला है, ये डूंगरपुर जिला है। तो अमिताभ बच्चन की जो फ्रेंच कट है यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है, जनजाति निवास करती है सिंबलवाड़ा क्षेत्र के अंदर, और जिसका नाम आपको पता होना चाहिए डामोर है। अगर आपको याद भी नहीं रहे तो यहाँ पर डे है और यहाँ पर भी डे आपको लिखना है। तो डे से डे, तो डूंगरपुर में यह जनजाति निवास करती है जिसका नाम है डामोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है, तो ध्यान में रखना है। और डूंगरपुर जिले की एक तहसील है सिमलवाड़ा क्षेत्र, जो जनजाति क्षेत्र के लिए भी जानी जाती है। तो आपको क्लास कैसे लग रही है, बिल्कुल आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए बेहद सपोर्ट करूंगा साथियों, निःशुल्क करूंगा। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडालिया का क्या अर्थ है? दक्षिणी राजस्थान पूछा, इसका मतलब क्या है? वागड़ क्षेत्र हो गया, मेवाड़ क्षेत्र हो गया, उस क्षेत्र के अंदर एक शब्द है यहाँ पर जनजातियों को लेकर जिसका नाम है बडालिया। क्या नाम है प्यारे साथियों? बडालिया नाम है। तो बडालिया क्या है, ये आप इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पर देना है। तो साथियों बताना चाहता हूं, बडालिया आपसे पूछा जाए कि दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये दो पक्ष जब होंगे तो विवाह होगा, विवाह होगा तो उनके जो मध्य जो रिश्ता है, मध्यस्थ जो रिश्ता होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? मेवाड़ या वागड़ क्षेत्र के अंदर बडालिया के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला क्या कहलाता है? बडालिया। याद रखना है बडालिया। ये जो भील हो, चाहे डामोर हो, चाहे ये हमारी गरासिया हो, इनमें सब में बडालिया होता है। बडालिया क्या है? बड़ा आदमी, बडालिया। ठीक है, क्लियर है? तो बड़ा आदमी ही क्या करता है? रिश्ता करता है। नंबर 4 प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कैसा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है कि मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी यहाँ पर लेकर आया हूं। भील गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? जैसे ही मैं बोलूं भील, इसका मतलब क्या आपका जाना चाहिए, माइंड जाना चाहिए मैप, मैप के ऊपर कि भील कहाँ? मेवाड़ क्षेत्र। गरासिया कहाँ? दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, सिरोही उदयपुर क्षेत्र जो है, मेवाड़ से सटा हुआ जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर ये जोनी जनजाति पाई जाती है। तो इसमें दापा का क्या अर्थ है आप जानते हो? बताओ जल्दी से, दापा का अर्थ क्या है? तो दापा का अर्थ हो गया जो कन्या पक्ष होता है, जो वधु पक्ष होता है, उसके द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धन राशि देना। इसका मतलब क्या हो गया कि जब अपन लुगाई देते हैं, है ना, लुगाई देते हैं तो उसके बदले में पैसे चुकाना, या बहन बेटियां जब अपन शादी करते हैं तो ये अपने भील गरासिया जनजाति में ये आज भी प्रचलित है। तो इसका मतलब क्या है? ए है, और ये प्राचीन काल से चली आ रही है। तो भील गरासिया जनजाति में दापा क्या अर्थ है? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धन राशि लेना। ध्यान रखना है, याद रखना दापा क्या है? दापा एक प्रकार का क्या है? धन राशि है। बस ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है।
ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भील गरासिया जनजाति में धन राशि का कौन सा शब्द इंगित करता है, तो धन राशि के लिए दापा शब्द याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। अब एक आपके मिलान का प्रश्न है, आरएस में भी आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है, अच्छा प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप लोग पढ़िए और अच्छी तरह से आंसर इसका दीजिए। तो यहाँ देखिए एक तरफ दिया हुआ है राजस्थान की जनजातियां, उन जनजातियों का आवास क्षेत्र दिया हुआ है, कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजाति यहाँ निवास करती है। सहरिया, अब सहरिया ही बोलते सबसे पहले याद रखना आप लोगों को कि सहरिया समुदाय राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए दक्षिणी पूर्वी मध्य जो क्षेत्र है राजस्थान के अंदर, जिसे अपन हाड़ौती के नाम से जानते हैं, उस हाड़ौती क्षेत्र के अंदर यह जनजातियां निवास करती हैं और जिसका नाम है सहरिया। अब सहरिया दक्षिणी पूर्वी जिले कौन कौन से हैं, छांट लो जल्दी से। डूंगरपुर दक्षिण है, उदयपुर सिरोही दक्षिण पश्चिम है, बाराकोटा दक्षिण पूर्वी है और जयपुर दौसा उत्तरी पूर्वी। इसका मतलब सहरिया जनजाति, इस प्रकार से भी मैप के माध्यम से भी आप इस चीज को याद रख सकते हैं। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट याद नहीं रहता है तो ये बहुत ही शानदार आपके लिए प्रश्न बन सकता है। तो सहरिया बारा और कोटा के अंदर पाई जाती है। तो पहले का तीसरा ऑप्शन, पहला कट गया, दूसरा कट गया, दो ऑप्शन अपने पास में आ रहे हैं। अभी अपन एक चुनाव और कर लेते हैं। गरासिया जनजाति कहां पर पाई जाती है, क्लियर है। गरासिया जनजाति कहां पाई जाती है, तो गरासिया जनजाति दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। इसका मतलब क्या है, उदयपुर सिरोही। तो पहले में तीसरा और दूसरे में दूसरा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहीं पर आ रहा है। चौथा भी ऑप्शन कट जाता है, तो ऑप्शन काटना भी सीखे आप लोग। यहां पर भी आपके लगभग 10% सही हो सकते हैं एग्जाम के अंदर। अगर हमको एग्जाम के अंदर कलाकारी नहीं आएगी तो हम एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं। हर प्रकार की कलाकारी आपके माइंड के अंदर आनी चाहिए प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर। क्वेश्चनों को भी अब अगला देख लिए। डामोर, डामोर कहाँ पाई जाती है, डूंगरपुर। अभी बात की थी अपन ने। मीणा को लेकर बात करते हैं तो मीणा जयपुर और दौसा क्षेत्र के अंदर, करौली हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, और ऑप्शन, ये दो ही ऑप्शन इसके अंदर है, बाकी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। घबराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है प्यारे साथियों। राजस्थान में किशनगंज और शाहबाद पंचायत में कौन सी जनजाति निवास करती है। किशनगंज और शाहबाद जो क्षेत्र है वो आपको पता होना चाहिए, ये हमारे राजस्थान के अंदर दोनों तहसीलें हैं। ये जनजातियों के रूप में जानी जाती हैं और केंद्र सरकार के द्वारा भी यहाँ पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो ये भी ध्यान में रखना है कौन सी जनजाति है जिसे अपन कहेंगे सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति 12 में सबसे ज्यादा पाई जाती है। गरासिया पूछा जाए सिरोही के अंदर, भील पूछा जाए तो राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र, इस प्रकार से आपसे सांसी पूछी जाए तो भरतपुर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। तो ये 4-5 जनजातियां जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, किस की प्रबलता ज्यादा है, चार में से। भील, मीणा, सहरिया या गडरिया, लुहार, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बिल्कुल यहां पर सही उत्तर आपका होगा मीणा जनजाति। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी या सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति राजस्थान के अंदर। आपसे इसका ऐसे भी पूछा जाए कि मीणा जनजाति का क्षेत्र दिशा इंगित कीजिए। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि अपना माइंड लगाकर उस क्वेश्चन को स्थान न देते हुए दिशा में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब क्या है कि वो देगा आपको उत्तरी पूर्वी राजस्थान। इसका मतलब जनसंख्या की बात करें हम जनजातियों में तो मीणा उत्तरी पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है। वैसे मुख्यतः हम बात करते हैं तो मध्य पूर्वी राजस्थान भी इसका ऑप्शन हो सकता है, क्लियर है। वैसे बात करें दक्षिण पूर्वी, मध्य पूर्वी भी इसका आंसर हो सकता है। तो आप बिल्कुल भी गुमराह नहीं हो, अच्छी तरह से मैप का विश्लेषण कीजिए। मैं आपके लिए मानचित्र भी लेकर आ रहा हूं बहुत जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। एक तरफ सुमेलित करवा रहा है, दूसरी तरफ आपको यहां दिया हुआ है क्षेत्र, जनजातियों के क्षेत्र दिया हुआ है। सुमेलित का यहां पर प्रश्न है। राजस्थान में जनजाति और क्षेत्र को लेकर बात करते हैं तो पहला विकल्प आपका दिखाई दे रहा है सहरिया। सहरिया कहाँ पाई जाती है, जल्दी से, ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में आए हुए हैं। तो सहरिया जनजाति राजस्थान के अंदर कहाँ पर पाई जाती है, वेरी गुड, 12 में पाई जाती है सहरिया। चौथा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 और 4 यहाँ पर कट चुके हैं। ये भी आपके लिए विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या है, कथोड़ी, कथोड़ी कहाँ पाई जाती है, जल्दी बताओ फटाफट, सभी उत्तर देंगे। कथोड़ी कहाँ पाई जाती है, मेवाड़ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मेवाड़ के अंदर।
गरासिया कहाँ पाई जाती है? गरासिया कहाँ पाई जाती है? तो गरासिया पाई जाती है आबू रोड पर। कहाँ पाई जाती है? इसका मतलब पहले के अंदर चौथा, दूसरे के अंदर तीसरा, और तीसरे में दूसरा, और चौथे में क्या आएगा? पहला। यहाँ पर ऑप्शन होगा रेबारी मारवाड़ में पाई जाती है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल राइट होगा। अगर ऑप्शन 1 से करेक्ट हो रहा है तो 1 आ जाइए, 2 से हो रहा है तो 2 से आ जाइए। बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं, ऐसे नहीं आते हैं तो भी हमारे प्रश्न सही होते हैं। राजस्थान में रायका क्या है? ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आपने कभी सुना होगा, पाबू जी का नाम मारवाड़ के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है और ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। और ऊंट पालक हमारे राजस्थान के अंदर रेबारी या रायका जाति के रूप में जानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है। तो परंपरागत घोड़े पालन पोषण करता, परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता, गांव गांव में माल बेचते थे नमक व्यापारी। ऊंट का जहां नाम आ जाए रायका, रायका कह दो, रेबारी कह दो प्यारे साथियों, रायका रेबारी जाति, तो ये ऊंट पालक जाति है प्राचीन काल से ही। और पाबूजी हमारे राजस्थान के अंदर ऊंटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर है? वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति, इसका मतलब क्या होता है? एसटी। आपको ध्यान रखना है, एससी और एसटी। एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति। क्या है? अनुसूचित जाति। और एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। क्लियर है? तो दोनों में अंतर रखा करो। बहुत बार क्या होता है, हमारे एससी और एसटी में कंफ्यूजन हो जाता है और हम उस प्रश्न को गलत कर देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कभी भी आपको ऐसा प्रश्न आए तो गलत नहीं करना है। एसटी पूछा है, एसटी की बात आ जाए तो बीकानेर और नागौर। एसटी बाहुल्य के बारे में पूछा जाए तो राजस्थान का, दक्षिणी राजस्थान जो है वो एसटी बाहुल्य के लिए प्रसिद्ध है। तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर यहाँ पर कम पूछा है, तो इसका मतलब क्या है? तो बीकानेर और नागौर। नागौर, कुचामन, डीडवाना राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो एसटी परंपरागत के रूप में 0% के रूप में जाने जाते हैं। 0%, याद रखना है, 0। सबसे कम एसटी वाला जिला है नागौर। क्लियर है? कालबेलिया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? कालबेलिया आप जानते हो, सांपों का नर दिखाकर आजीविका चलाना, ये इनका मुख्य कार्य है। मीणा जनजाति में कोई पुरुष विवाहित महिला को भगाकर ले जाता है, उससे पंचायत द्वारा जो राशि वसूली जाती है उसे क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ। नात्रा, दापा, छेड़ा फाड़ना, झगड़ा राशि। जल्दी बताओ फटाफट, कौन बताएगा? तो सिंपल सा प्रश्न है और बिल्कुल इसका जो आंसर होगा वो होगा झगड़ा राशि। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट। आप पढ़ाई भी कर रहे हो और आप क्वेश्चनों का आंसर भी बहुत अच्छी तरीके से दे रहे हो। भील जनजाति द्वारा जो मैदानी क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है? भील की मैं बात करता हूं तो देखिए, मैदानी भाग को लेकर हम बात करते हैं तो ये तो हो गया हमारा पहाड़ी क्षेत्र। इसके यहाँ पर ये जो मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग के अंदर जो कृषि की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? पूछा क्या है? मैदानी भाग। मैदानी भाग इसका मतलब क्या होता है? दजिया के नाम से जाना जाता है। आपको एक शब्द याद रखना है, मर्द याद रखना है। क्या याद रखना है? मर्द। मैं से क्या हो गया? मैदानी, और दे से क्या हो गया? दजिया। पूछा जाए मैदानी, मर्द, मैदानी क्षेत्र में कृषि कौन करते हैं? ज्यादा मर्द करते हैं, पुरुष करते हैं। मर्द का मतलब पुरुष होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर मैदानी, दजिया इसका आंसर होगा। झूमिंग कृषि की बात करते हैं। झूमिंग कृषि जैसे आसाम में सबसे ज्यादा होती है, मेवाड़ में सबसे ज्यादा झूमिंग कृषि होती है ना। ढलानी भागों में जो कृषि की जाती है वो वालरा कहलाती है। ढालरा इज वालरा। क्लियर है? ढालरा इज वालरा है। ढलानी भागों में जो कृषि की जाती है उसे वालरा के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई भागों में जो कृषि की जाती है उसे चिमाता के नाम से जाना जाता है। ये चारों ही चीजें आपको याद रखनी है। यहां से एक क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंसी दर्शाता है। क्लियर है? कोई किसी प्रकार का डाउट आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और साथ में पढ़ते रहो। टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन देने का कार्य अपने को करना है। 11 की रेवाड़ी मेला जिसमें सर्वाधिक दामोर जनजाति भाग लेती है, आयोजित होता है। 11 का रेवाड़ी मेला, स्टार लगा देता हूं, पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम के अंदर। क्या उत्तर होगा? उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़,
डूंगरपुर। जल्दी बताओ फटाफट क्या उत्तर होगा। ग्यारस का रेवाड़ी मेला राजस्थान के अंदर, दक्षिणी राजस्थान में यह भरता है। ग्यारस का रेवाड़ी मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की किस जनजाति में विधवा विवाह प्रचलित नहीं है? विधवा विवाह प्रचलित नहीं है, ध्यान रखना। विधवा विवाह इसका मतलब क्या है? विधवा स्त्री होती है जिसका पति भगवान को प्यारे हो जाते हैं, वो विधवा स्त्री होती है। उसका विवाह दोबारा किस जनजाति में नहीं होता है? इसका मतलब क्या है? भरतपुर क्षेत्र के अंदर सांसी जनजाति पाई जाती है, यहाँ पर विवाह विधवा नहीं होता है। ठीक है। अपंग विकलांग भील अपनी मनोकामना के पूर्ति के लिए किस देवी की पूजा करते हैं? ध्यान रखना, अपंग हो जाए, विकलांग, भील जनजाति के जो लोग होते हैं, ये किस देवी, किस माता की पूजा करते हैं? तो आप कहोगे सर इसका सही आंसर होगा खोडियाल देवी। खोडियाल देवी कौन सी देवी होगी प्यारे साथियों? खोडियाल देवी इसका आंसर सही होगा। तो प्यारे साथियों, आज के जो 15 क्वेश्चन थे वो आपको कैसे लगे? बिल्कुल आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। डेली आप अगर 15 क्वेश्चन हल करते हैं, डेली आप अगर 15 क्वेश्चन हल करते हैं तो 30 डेज के अंदर आपको पता होना चाहिए प्रश्नों की संख्या होती है 450। कितनी होती है? 450 होती है। अगर आप 365 दिन 15 क्वेश्चनों को करते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती है? 5000 के लगभग होती है। कितनी होती है साथियों? 5000 के लगभग क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं लगभग। इनमें क्या है कि 4 ऑप्शन होते हैं तो ये भी तो क्वेश्चन बनते हैं, तो लगभग हमारे 10,000 प्रश्न क्लियर होते हैं एक साल के अंदर। और रिवीजन करते रहेंगे तो कम से कम मैंने 15 क्वेश्चन तो आपको नॉर्मल बताए हैं, और वैसे हम इसके बारे में बात करें तो लगभग जो क्वेश्चनों की संख्या होती है वो लगभग यहाँ पर 20 से 25,000 आप आसानी से कर सकते हो। अगर डेली अपन 1 घंटे का समय देके 50% निकालें तो कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको नौकरी से वंचित कर सके। जो कोई भी नौकरी आप लोग कीजिए, विकल्प आपको आने चाहिए, अच्छी तरीके से आपको चीजें समझने आनी चाहिए। टेस्ट सीरीज लगाइए आप लोग, मेथड पढ़िए साथ में। थैंक यू सो मच, आज इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।